and very good morning to all the Sampurna students. Today we are going to do science of class 6th, chapter number 3, fiber to fabric. In this chapter we are going to discuss about fibers and fabrics. Okay? Means fibers से किस तरीके से कपड़े हमें मिलते हैं. Okay? Now let's start reading. Clothes are one of our basic needs. Clothes हमारे लिए बहुत important होते हैं ना. हमें सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, इंसेक्ट्स से बचाते हैं. ओके तो क्लोथ्स हमारे लिए बेसिक नीड है. वी वियर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम वेदर कंडीशंस सच एज हीट, कोल्ड एंड रेन. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, culture, traditions and daily needs. The clothes that we wear daily, the towels, the curtains, bed sheets, blankets, tablecloths, etc. are made from different types of fabrics. Fabric is commonly called cloth. Actually ये fabric जो है ये commonly cloth कहे जाते हैं, कपड़े कहे जाते हैं, ठीक है. फाइबर से बनाए जाते हैं इनको. Fibers and their types. Fibers बहुत सारे types के होते हैं. So let's discuss about it. Fabrics are made from fibers. Fibers are long, strong and flexible thread-like materials. Fibers क्या होते हैं? बिल्कुल strong, long और flexible thread materials होते हैं. There are three types of fibers, that is natural fibers, synthetic fibers and mixed fibers. Natural fibers भी two types के हैं, plants and animals fibers. Plants यानी कि plant fibers में कौन कौन से? Cotton और jute. एनिमल फाइबर्स में वुल एंड सिल्क. और ये सारा आपका सिंथेटिक फाइबर का है, नायलॉन और पॉलिएस्टर. मिक्स्ड फाइबर्स में टेरी सिल्क, टेरी वूल. ये सारी चीजें आपको मिक्स्ड फाइबर्स में पढ़नी है. नाउ फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट विथ नेचुरल फाइबर्स. ओके, नेचुरल फाइबर्स से हमें स्टार्ट करना है. हाउ नेचुरल फाइबर्स एक बार रीड करते हैं. The fibers that are obtained from plants and animals are called natural fibers. जिसे हम बनाते नहीं हैं. They are not man-made. They are just natural fibers. Cotton, jute, coir, hemp, and flax are examples of fibers we get from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goats. It is also obtained from hair of rabbits, yaks and camels. कहाँ से वूल मिल सकते हैं वो सारी चीजें हम लिखी हुई मिल रही हैं हमें. Silk fiber is drawn from the cocoon of the silkworm. The fabric made from natural fibers is called the natural fabric. और जो कपड़े नेचुरल फाइबर्स से बनते हैं उन्हें हम नेचुरल फैब्रिक बोलते हैं. जैसे कॉटन फाइबर्स है, ये वूल है, ये सारी चीजें हमें नेचुरली मिलती है. ये नेचुरल फाइबर्स है एक्चुअली. एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? दीज फैब्रिक्स एब्जॉर्ब वाटर, मोर वाटर एंड स्वेट. ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और स्वेट को, पसीने को. दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम. और ये एयर पास थ्रू इनसे हो सकते हैं. मीन्स हमें हवा आती जाती रहेगी, मीन्स हमें ठंड महसूस होगी, अच्छा लगेगा. मीन्स दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट. और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये कपड़े और एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं. नेचुरल फाइबर्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं. दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीजेस फॉर लॉन्ग. इसमें सिकुड़न जल्दी आती है. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं इनमें सिकुड़न जल्दी आती है, इनको हमेशा आयरन करना पड़ता है. दे में श्रिंक हो जाते हैं ऑर्डिनरी वॉश में ही. दे कैन इजीली बी अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स. और ये आराम से, जैसे आप सिल्क के कपड़े काफ़ी टाइम तक रख दो, उसको यूज़ ना करो तो उसमें कीड़े लग जाते हैं. दे आर अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स. कुछ फंगस वगैरह भी लग जाते हैं उसमें. ओके. दे डू नॉट ड्राई रैपिडली. जल्दी से सूखेंगे नहीं, ठीक है. नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव. जो नेचुरल सिल्क होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एंड क्वाइट अफोर्डेबल एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल. और वो बहुत ही महंगा होता है, इसलिए जल्दी से लोग उसे नहीं खरीद सकते. ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट human made synthetic fibers, that is nylon and polyester.
The fibers that are made by humans from different chemicals in the industries are called human-made or synthetic fibers. Some of the common synthetic fibers are nylon, polyester and acrylic. The synthetic fibers are mostly obtained from petroleum. ये synthetic fibers जो होते हैं generally petroleum से हमें मिलते हैं. ये nylon cloth है made from synthetic fibers. Now the fabric made from synthetic fibers is called synthetic fabric. Advantages, अब इसमें भी advantages भी हैं और disadvantages भी हैं. Firstly we have to discuss about advantages. उसकी ज़रूरत हमें किस तरीके से वो हमें हेल्पफुल रहता है. सिंथेटिक क्लॉथ्स आर मोर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन. सिंथेटिक क्लॉथ को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो वॉश के बाद उसे हम ज़रूरी नहीं है कि वो श्रिंक हो, ठीक है, उसको हमको आयरन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. और ये ज़्यादा वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए आराम से जल्दी सूख जाता है और रिंकल फ्री रहता है, मतलब सिकुड़न नहीं रहती इसमें. सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट अटैक, ये कभी भी मॉथ्स या मोल्ड से अटैक नहीं होता, इस पर कोई कीड़ा नहीं लगता कपड़ों पे. डिसएडवांटेजेस क्या है? दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम एंड हेंस आर नॉट गुड फॉर समर्स. समर्स के लिए सिंथेटिक फाइबर्स अच्छे नहीं होते फैब्रिक्स. क्यों? क्योंकि ये एयर इनके पास थ्रू नहीं हो सकता. दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीने नहीं सोखते. ये फायर बहुत इजीली कैच कर लेते हैं एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. The chemicals used in the manufacture of synthetic fibers get mixed in water bodies and pollute them. ये जो chemicals use किए जाते हैं natural fibers बनाने के लिए, natural fabrics बनाने के लिए, synthetic fabrics बनाने के लिए, उसमें ये सारे chemicals जो है water bodies में mix हो जाते हैं और उन्हें pollute करते हैं. So they are harmful for the environment. और इसलिए ये harmful है environment के लिए. Just like natural fibers harmful नहीं होते हैं, वैसे ही ये हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि वाटर पोल्यूट कर रहा है ये. नाउ मिक्स्ड फाइबर्स, द थर्ड इज द मिक्स्ड फाइबर्स. द फाइबर्स मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विथ सिंथेटिक फाइबर्स टू ऑब्टेन सुपीरियर एंड यूजफुल फाइबर्स आर कॉल्ड मिक्स्ड फाइबर्स. मीन्स इसमें नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं, दोनों मिक्स करके बनाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फाइबर्स. Now let's read about it. Terrycot, terylene plus cotton, terrysilk, terylene plus silk, terrywool, terylene plus wool are some examples of mixed fibers. Cotton is a soft fiber that grows around seeds of the cotton plant. The cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Cotton कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे black soil हो ज़्यादा और वार्म क्लाइमेट हो वहाँ का. इन आवर कंट्री कॉटन इज कल्टिवेटेड. अब कॉटन की कल्टिवेशन कहाँ होती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन होती है. द कॉटन प्लांट्स नीड अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्रीज एंड अ रेनफॉल of about 60 centimeter to 100 centimeter for their growth. The cotton plant is bushy and about 1 to 2 meter in length. ठीक है, यहाँ पे कॉटन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि किस क्लाइमेट में ये कल्टिवेट हो सकता है, कहाँ पे ये कल्टिवेट होता है, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए और ये कितना बड़ा होता है, उसका अपीयरेंस, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा दिया है. ओके, नाउ कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. कॉटन की कल्टीवेशन के बारे में बता रहे हैं. इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज फ्रॉम मार्च, दैट इज स्प्रिंग, टू नवंबर, दैट इज विंटर. मार्च से लेके नवंबर तक इसकी कल्टीवेशन होती है, ग्रोइंग की जाती है इसकी. नंबर 1, कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग. कॉटन सीड्स ग्रो स्टेडीली. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. इसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं. द कॉटन बॉल्स ग्रो स्लोली एंड small seeds and cotton fibers are developed. अब ये कॉटन बॉल्स जो होते हैं ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे बीज आ जाते हैं, कॉटन फाइबर्स होते हैं, ये डेवलप होते हैं इसमें. अ फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ लेमन. वो जब कॉटन बॉल फुल्ली डेवलप हो जाता है तो वो बिल्कुल लेमन के साइज का हो जाता है. इट इज़ ब्राउन इन कलर, वो ब्राउन कलर का होता है. और जब
मैच्योर्ड हो जाता है पूरी तरह से, तो कॉटन बॉल्स बर्स्ट होते हैं, खुलते हैं, जिसमें कि सीड्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं कॉटन फाइबर्स से, वो हम देख सकते हैं। मीन्स जब वो बर्स्ट होगा कॉटन बॉल्स, उसमें से सीड्स निकलेंगे जो कि कंप्लीटली कॉटन से कवर्ड होती है। ओके, दिस इज द प्रोसेस, जस्ट गो थ्रू द डायग्राम, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। फिफ्थ पॉइंट क्या है? द हीट ऑफ द सन ड्राइज दीज फाइबर्स, और ये फाइबर्स जो बीज के चारों ओर होते हैं ये सन की गर्मी से सूखते हैं। द टर्निंग देम फ्लफी एंड एज वाइट एज स्नो, बिल्कुल फ्लफी और वाइट होते हैं, बिल्कुल स्नो की तरह। ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉटन फील्ड लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, और ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है जैसे कॉटन फील्ड जो है बिल्कुल कवर है किससे? स्नो से, क्योंकि चारों ओर वाइट कॉटन फाइबर्स फैल जाते हैं ना, तो इससे लगता है कि आइस कवरिंग हो गई, उस पर स्नो कवर ग्राउंड बन जाता है वो। ओके, नाउ इट इज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। अब क्या टाइम आ गया? हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया। कॉटन क्रॉप इज मोस्टली हैंड पिक्ड, उसको आराम से हाथ से निकाला जा सकता है प्लांट्स को। इन बिग फील्ड्स मशीन्स आर यूज्ड फॉर पिकिंग कॉटन्स, और बहुत बड़ी अगर फील्ड्स होती हैं वहाँ पे मशीन्स यूज की जाती हैं कॉटन को निकालने के लिए। यूजेस ऑफ कॉटन, कॉटन है तो अब किस किस काम आता है? कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स एंड लिनन। फॉर एग्जांपल सॉक्स, टी-शर्ट्स, बेड शीट्स एक्सेट्रा आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन। Cotton clothes are comfortable in hot and humid conditions because they are soft to touch, absorb sweat and let the air in. हवा हमारे थ्रू पास होती है तभी तो हमको ठंडा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। ये नेचुरल फाइबर कॉटन का कपड़ा हम इसीलिए पहनते हैं ना, कॉटन के कपड़े, ताकि हमारे पसीने सूखें, हमें थोड़ी हवा भी मिलती रहे। ये रीज़न है कि हम कॉटन प्रेफर करते हैं। द स्वेट एब्जॉर्ब बाय कॉटन क्लोथ एवापोरेट्स मोर क्विकली ड्यू टू द एयर इट ब्रीथ्स, इट रिजल्ट्स इन कूलिंग डाउन द बॉडी, और इससे बॉडी को ठंडक मिलती है। कॉटन इज ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स, मिक्स किए जाते हैं अदर फाइबर्स के संग टू मेक मिक्स्ड फाइबर्स लाइक टेरिलीन एंड टेरिकॉट। Cotton is used to absorb blood and pus from wounds and in other medical procedures. Cotton आप रुई यूज करते हो ना, कॉटन की रुई जो होती है उसको यूज करते हो, चोट लगती है, मेडिकल पर्पसेस के लिए भी हम यूज करते हैं। नाउ अब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है? उनके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वी हैव टू जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ फर्स्ट प्रोसेस इज गिनिंग होती है सबसे पहले। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड्स हमने पहले भी पढ़ा है कि सीड्स में ही वो कॉटन जो है लिपटा हुआ होता है, कवर होता है सीड पूरा, उसको हम पहले अलग करते हैं। वो अलग करने के प्रोसेस को ही, सीड को हम कॉटन से अलग करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। इट वॉज ट्रेडिशनली, पहले कैसे यूज किया जाता था ये प्रोसेस, कैसे करते थे इसको? बाय हैंड्स यूजिंग स्टील कोम्स यूज किए जाते थे, हाथ से किया जाता था। दीज डेज अब क्या हो रहा है? मशीन यूज की जाती है। मशीन का नाम है रोलर गिन। दिस मशीन इज यूज्ड फॉर गिनिंग, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ रोलर गिन। स्पिनिंग, गिनिंग के बाद अब हम स्पिनिंग करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न, इसको धागे में बनाया जाता है। अभी वो फाइबर है, अब उसको धागे की तरह बनाया जाएगा, थ्रेड लाइक। Spinning draws out short fibers from the cotton wool and twists them together into a long continuous thread called yarn. Hand spindle or takli and charkha are two hand operated devices used for spinning. Spinning के लिए ये दो tools हैं जो कि यूज किए जाते हैं स्पिनिंग के टाइम में। इन रूरल एरियाज पीपल स्टिल यूज चरखा, आज भी रूरल एरियाज में चरखा ही यूज किया जाता है ताकि उसको थ्रेड या यार्न में बदल सके कॉटन को। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन ऑन स्पिनिंग मशीन्स, और जब हम बहुत मेजर लार्ज स्केल पे ये काम कर रहे होते हैं तो हम स्पिनिंग मशीन्स का यूज करते हैं। दिस इज द स्पिनिंग मशीन, और इसके थ्रू कॉटन स्पिन किया जाता है। Here is one activity to make yarn from cotton. किस तरीके से बनेगा? You have to just go through it. एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ओके।
नाउ डू यू नो फैक्ट हम देखते हैं. महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, popularized the use of charkha. He wore only khadi cloth woven from the yarn that he himself spun on a charkha. During the independence movement, he encouraged people to wear khadi clothes made of homespun yarn and boycotted the imported clothes made in the textile mills of Britain. Now the third procedure is weaving. वीविंग करते हैं. पहले हमने गिनिंग कर लिया, फिर स्पिनिंग किया. नाउ वी हैव टू डू वीविंग. इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट yarn into cloth. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric with the help of a hand loom or power loom is called weaving. This is the definition, you have to learn it. Okay. Weavers weaving on a small scale use hand looms, मतलब हाथों से ही कर लेते हैं. Large scale में cotton fabrics are made by big machines that run on electricity. These machines are called power looms. To understand weaving, let us do the following activity. Here one activity is given. You have to just go through it. एक बार इसको जल्दी से पढ़ लीजिएगा. Let me read first. 3 sheets of stiff paper of different colors, a scale and a pair of scissors. ये रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल करने की. कट स्क्वेयर पीसेस ऑफ 30 centimeters from each paper. Take one square and fold it into half. Draw a light pencil line across the end opposite to the fold about 1 inch from the edge. ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो. Make a series of cuts 1 inch apart from the folded edge of this line. Cut strips of paper 1 inch apart from the outer colored square papers. Take a strip and weave it alternately over and under the strips or in the first sheet. Weave the remaining strips one by one through the cuts in the sheet of paper. We obtain this pattern after weaving all the strips. इस तरीके से आप इसको करेंगे. ये है प्रोसेस. इसी तरीके से वीविंग प्रोसेस होती है कॉटन की. ओके. नाउ फोर्थ प्रोसेस इज निटिंग. अब इसकी निटिंग की जाती है. हमने क्या कर लिया, हमने वीविंग कर लिया. वीविंग करने से हमने क्या बना लिया, यार्न को एक सेट में फॉर्म कर लिया ताकि उसका हम फैब्रिक बना सकें. ठीक है. अब निटिंग करेंगे. यू मस्ट हैव सीन अ लेडी निटिंग अ स्वेटर और मफलर विद द हेल्प ऑफ 2 knitting needles. इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. ठीक है. सिंगल यार्न, एक ऊन यूज किया जा रहा है ना, सिर्फ एक थ्रेड फैब्रिक की यूज की जा रही है, एक पीस, सिंगल पीस, जिससे कि निटिंग की जाती है, बुनाई की जाती है. निटिंग कैन बी डन बाय हैंड्स यूजिंग निटिंग निडल्स. दिस इज निटिंग निडल्स. इसको हम हिंदी में सलाई बोलते हैं ना, बुनाई वाली सलाई. Nowadays most of the knitting is done with the help of machines. लेकिन आजकल क्या होता है, knitting machines से की जाती है. This is one of the activity. You can just go through it. तो these are the processes. कॉटन प्लांट है, गिनिंग कॉटन फाइबर निकलता है, स्पिनिंग करते हैं तो कॉटन यार्न बनता है, और वीविंग करते हैं तो कॉटन फैब्रिक रेडी हो जाता है. नाउ देयर इज अनदर नेचुरल फाइबर दैट इज जूट. नाउ we are going to discuss about jute. Jute is a long, soft, shiny plant fiber obtained from the stems of the jute plant. ये आपको जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है. कॉल्ड पैटसन और पाट इन हिंदी बोलते हैं इसको. इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, क्योंकि गोल्डन कलर होता है ना अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा. जूट इज बायोडिग्रेडेबल क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है. ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग. इन आवर कंट्री जूट इज कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से होता है ये जूट के. Assam and Bihar in the low-lying areas of the river Ganga and river Brahmaputra. It needs a well-drained fertile soil like alluvial soil. इसके लिए हमें alluvial soil की ज़रूरत होती है. ठीक है. Jute cultivation needs hot and humid climate and high rainfall during the growing period. बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत होती है, तो बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए इसको, about 200 सेंटीमीटर जब ग्रोइंग पीरियड इसका होता है. ओके. डू यू नो, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट
products in the world, followed by Bangladesh. About 85% of the world's jute cultivation is concentrated in the Sundarban Delta in India, that is West Bengal and Bangladesh. Now cultivation of jute. अभी हमने cultivation cotton का पढ़ा था, अब हम cultivation of jute पढ़ेंगे. Okay. The seeds of jute are sown in March or April. It is a rainy season crop. ठीक है, मार्च या अप्रैल में इसको सो किया जाता है, इसके बीज को, जो कि रेनी सीजन क्रॉप है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है. जूट plant grows 6 to 12 feet in height. It bears yellow flowers. The plants are cut during the flowering stage. It is because good quality jute is obtained from its young stem. The old stem becomes very hard and it is difficult to remove fibers from it. ठीक है, इसलिए इसको यंग एज में ही ये लोग काट देते हैं क्योंकि यंग स्टेम से बहुत आसानी से अच्छे से जूट निकल आता है, गुड क्वालिटी जूट निकल आता है. और जब ये ओल्ड स्टेम हो जाता है तो वहाँ से बहुत डिफिकल्ट होता है फाइबर्स को निकाल पाना. After harvesting कर लिया, the stalks of the plants are tied into bundles and left in stagnant water for about 20 days. इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कम से कम 20 days के लिए पानी में. Bacteria grow in stagnant water. बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है वाटर में 20 दिनों में. The sticky matter that holds the fibers to the inner part of the stem is eaten away by bacteria. This process is called retting. ठीक है, retting होना जरूरी है. ये बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं, ये जो फाइबर्स के बीच में कुछ स्टिकी मैटर्स होते हैं उनको वो खा जाते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं. When the stems rot, the fibers are separated by hands. जब ये stems rot हो जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं, तो इसके fibers हम निकाल सकते हैं हाथों से. The fibers so obtained are dried in the sun and tied into small bundles. जब ये fibers हम निकाल लेते हैं, इनको हम sun में सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं इसको, और इसका छोटा छोटा बंडल बनाते हैं. These bundles are sent to the mills. और यही बंडल्स जो है मिल्स में भेजे जाते हैं. They are then spun and woven into the textile at the mills. और फिर ये टेक्सटाइल्स बनाए जाते हैं जूट से, स्पन और ववन करके. ठीक है, यूजेस क्या है जूट के. Jute is the second most important fiber after cotton. It is used for making gunny bags or sacks. High quality jute is woven into curtains, carpets, chair coverings and पैकिंग फॉर लिनोलियम. ठीक है, लिनोलियम. ओके, तो ये चीज़ें होती हैं जूट के यूजेस इसके बता रहे हैं कि कर्टन्स में, कार्पेट्स, चेयर कवरिंग, ये सारी चीज़ों में भी यूज़ किए जाते हैं हाई क्वालिटी के जूट. शॉपिंग बैग्स, टेबल मैट्स, जूट बास्केट्स एंड ज्वेलरी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ जूट. Jute bags are also extensively used in packing cereals like wheat, jowar and maize. These are some of the examples of pictures of jute products. Some other useful fibers कौन कौन से होते हैं, wool and silk also. ये animal products हैं. Wool is obtained from the fleece of sheep or goats. Removing the fleece from sheep is called shearing. जब हम शीप के ऊपर से उसकी स्किन उतार लेंगे, फ्लीस उतार लेते हैं, उसको हम उस प्रोसेस को हम shearing बोलते हैं. आफ्टर shearing the wool is cleaned. उस wool को साफ किया जाता है और उसको मशीन से comb किया जाता है. Thereafter the wool is spun into fibers which are then knitted to make woolen clothes either by hand or by machines. Okay, उसके बाद इसको स्पन किया जाता है. स्पिनिंग होने के बाद फाइबर्स में ये चेंज हो गया. उसके बाद इस फाइबर्स को निटिंग किया जाता है, निट किया जाता है ताकि वुलन क्लोथ्स और ये सारी चीज़ें बनाई जा सके. बाय हैंड बनते हैं या फिर मशीन से बनाए जाते हैं इनके क्लोथ्स. सिल्क. Now silk was first developed in China. It is obtained from the cocoon of the silkworm. Each silkworm spins a thread up to 800 meter long to make a cocoon. The cocoon is boiled in water to kill the worm. It is then unwound to get the silk fiber. The rearing of silkworms for production of silk is called sericulture. मतलब जब silkworm को हम रेयर करते हैं, मतलब उनको संभालते हैं,
उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले सिल्क चाइना ने डेवलप किया था और फिर ये ककून से मिलता है, सिल्क वर्म के ककून से मिलता है। हर सिल्क वर्म जो है कितना लंबा थ्रेड बना सकता है, 800 मीटर का थ्रेड बना सकता है एक ककून बनाने में, टू मेक अ ककून। ओके, सिल्क वर्म जो है इतना सिल्क यूज करता है, इतना बड़ा थ्रेड बना सकता है ककून बनाने के लिए। द ककून इज बॉइल्ड, अब ककून को उबाला जाता है ताकि वर्म उसमें से मर जाए, और फिर उसको अनवूंड किया जाता है टू गेट द सिल्क फाइबर, और उससे फिर सिल्क फाइबर निकाला जाता है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल में क्या है, द अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट नो अबाउट मच, अब पहले के लोग थे इनको कपड़ों के बारे में तो कोई नॉलेज भी नहीं थी। It is said that during those days people used the bark of trees and large leaves to cover themselves, जैसे पत्तियां और bark पहनते थे। They started using animal skins for clothing about 30,000 years ago, फिर animal skins पहनने लगे। They wore animal skins and wrapped fur around their bodies to keep themselves warm during winters, ठीक है, फर वगैरह अपने चारों कवरिंग के लिए लेने लगे ताकि सर्दियों से बच सकें। When people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Later, humans developed the technique for spinning and weaving cloth from the fluffy substance of the cotton plant. पहले इन लोगों ने क्या किया, ट्विग्स और ग्रास को वीव करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे इनको कॉटन का पता चला, तो एक टेक्निक पता चली इनको स्पिनिंग और वीविंग की, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलने लगा कॉटन क्लोथ्स के साथ। द क्लोथिंग वॉज इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, क्लोथिंग बहुत हजारों साल पहले शुरू की गई थी। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल and used for making fabrics. In India, the use of cotton spread around 3000 BCE. In China, silkworms were domesticated to produce silk fibers. The domestication of silkworms in China started about 3000 BCE. Around, the fibers were then spun into a thread, which were woven to make silk cloth. Earlier, stitching was not known. Stitching कोई नहीं जानता था. Women used to wear saris and men used to wear dhotis. These clothes were not stitched. They were just wrapped around the body. ये सिर्फ हमारी बॉडी कवरिंग के लिए होता था क्योंकि पहले के लोगों को सिलना नहीं आता था. Even today, sari, dhoti and lungi are used as unstitched clothes. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Today, various stitched clothes such as jeans, suits, shirts and trousers are very popular. At present, there is a large variety of fabrics to choose from. ठीक है, अब तो बहुत सारी varieties हो गई हैं fabrics की। पहले के लोग सिलना नहीं जानते थे इसलिए धोतीज, लुंगीज एंड साड़ीज यूज में लेते थे, बट आज भी वो कंटिन्यूटी में है। ओके, so now let's switch on to the exercise. Then this is the exercise. You can just copy it down from here. Exercise A and B you have to do in the book itself, and then C, D and E you have to do in the fair copy. This is exercise C. This is exercise D. ये आपको पिक्चर यहाँ पे टेबल ड्रॉ करनी है, फाइबर्स के 3 टाइप्स हैं. This is exercise E, that is long answer questions. These are all answers. Okay, long answer questions. These are completely given here, right? तो ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में कंप्लीट करनी है, सी, डी एंड ई. ओके, दिस इज एक्सरसाइज डी एंड दिस इज एक्सरसाइज सी. ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे.